गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका के मैथ्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो यह वीडियो हमारा उन स्टूडेंटों के लिए है जो विशेष रूप से यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं जो यूपीएसआई के पेपर में आने के पूरे 100% चांस इन क्वेश्चनों के हैं। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई सारे टॉपिक से कवर करवाए हैं। इसमें आपका हर एक टॉपिक यूपीएसआई के दृष्टिकोण से हमने लिया है तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। यूपीएसआई वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। स्पेशली हमारा वीडियो केवल यूपीएसआई वाले लड़कों के लिए है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल में, देखिए आपका क्वेश्चन है, एक स्कूल में, देखिए आपका क्वेश्चन है बच्चों, एक स्कूल में, एक स्कूल में, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के, एक स्कूल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के A1 A2 B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः, अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। 72, 96 तथा 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानाचार्य कमरों की संख्या, कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी? कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या, कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी? कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी? यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो, यदि हर कमरे में, यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो, छात्रों की संख्या समान हो, समान हो और प्रत्येक कमरे में, और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। देखिए, यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के A1 A2 B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या
क्रमशः 72, 96 तथा 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरे की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी? यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, जो 72, 96, 144 का अभीष्ट मासाही छात्रों की न्यूनतम संख्या होगी। देखिए 72, 96, 144 का जब मासा निकालेंगे तो इसकी अभीष्ट संख्या ही, इसका मासा ही इस छात्रों की अभीष्ट संख्या होगी। तो 72, 96, 144 का मासा कितना होगा? 72, 96, 144 का मासा कितना होगा बच्चों? इसका मासा होगा 24। इसका मासा कितना होगा? 24। तो यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र हो, तो कमरे की न्यूनतम संख्या बताइए। कमरे की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? कमरे की न्यूनतम संख्या बराबर, कमरे की न्यूनतम संख्या, आपके कमरे की न्यूनतम संख्या हो जाएगी 72/24 प्लस 96/24 प्लस 144/24। देखिए इसको जब कटाएंगे तो आपका 3 निकलेगा, यहाँ से 4 और ये हो जाएगा 6। तो कमरे की न्यूनतम संख्या कितना होगी बच्चों? कमरे की जो न्यूनतम संख्या निकल के आएगी 13। कमरे की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 13। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम काफी नजदीक है। ये सारे क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? मिला? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें, क्वेश्चन है आपका ट्रेन का क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर रेलगाड़ी जो है, ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी चाल को हम जोड़ देते हैं। अगर वो समान दिशा में चलती है तो चाल माइनस में हो जाती है। यहाँ आपका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन कह रहा है, तो आपकी जो स्पीड होगी इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले ट्रेन की, माना पहले ट्रेन की चाल v1 है, माना पहले ट्रेन की चाल कितनी है? माना पहले ट्रेन की चाल, माना पहले ट्रेन की चाल v1, दूसरे ट्रेन की चाल, दूसरे ट्रेन की चाल बराबर v2 है।
पहले ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है। माना माना पहले ट्रेन की लंबाई x है, दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है, y है। माना दूसरे ट्रेन की लंबाई y है। अब कह रहा है देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा देर हो रही है क्वेश्चन को करने में, क्योंकि स्क्रीन से क्वेश्चन हट जा रहा है। देखिए अगर वो विपरीत कह रहा है कि अगर आदमी को 54 सेकंड एक को 1.5 मिनट में पार कर लेती है, अगर वो एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात बताओ। देखिए पहले ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे होता है समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले ट्रेन की चाल v1 कितनी हो जाएगी, x बटे 54। दूसरे ट्रेन की चाल हो जाएगी y अपान 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकेंड। देखिए विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होने के लिए क्या होगा, v1 प्लस v2 यहाँ से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि x अपान 54 प्लस y बटे 90। एलसीएम आपका 270 आ जाएगा। 5x प्लस 3y यहाँ से आपका निकल के आएगा, 5x प्लस 3y निकल के आएगा। देखिए आपको बताना है उनकी गति का अनुपात बताना है। देखिए गति का अनुपात आपको निकालना है, v1 और v2 की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए ट्रेन अपने लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि पहले ट्रेन की लंबाई x है दूसरे की y, तो कुल दूरी x प्लस वाई हो जाएगी अपान 5x प्लस 3y अपान बटे 270 बराबर आपका दिया है 74 सेकेंड। हो जाएगा 270x प्लस 270y बराबर 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 37, 370x प्लस 222y। देखिए इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये 48y, 48 2 50, 48y बराबर 100x। तो यहाँ से y अपान x कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 25 बटे 12, तो x अपान y आपका आ जाएगा 12 बटे 25। x अपान y आ जाएगा 12 बटे 25। आपको v1 अपान v2 की वैल्यू निकालना है। देखिए v1 अपान v2 कैसे निकलेगा, v1 अपान v2 होगा क्या, x बटे 54 अपान y बटे 90 हो जाएगा x अपान y इंटू 90 इंटू 54, 18 त्रिक 54, 18 पंचे 90। x अपान y की वैल्यू आई है 12 बटे 25 इंटू 5 इंटू 3, 3 चौक 12, 50 25। तो यहाँ से जो v1 v2 निकला, आपकी स्पीड का रेशियो निकल के आया वो 4:5। आपका v1 v2 का रेशियो कितना आएगा बच्चों, आपके v1 और v2 का रेशियो निकल के आएगा 4:5। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y/z बराबर, यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, यदि y/z बराबर 1/3 तो y³ + z³ अपान y³ - z³ का मान बताइए। देखिए y/z की वैल्यू पता है आपको, इसका मान आपको बताना है। देखिए क्या करेंगे, z³ से भाग कर देंगे तो हो जाएगा y³ अपान z³ +1 अपान, देखिए अंश और हर में z³ से भाग कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा y³ अपान z³ -1। देखिए ये y/z का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं +1 अपान y/z का होल क्यूब -1। देखिए इसकी वैल्यू कितना है, 1/3, तो 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27 +1 अपान 1/27 -1। यहाँ से आपका निकल के आएगा 28/27 अपान -26/27। इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा -14/13। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर -14/13। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि 99 सही 35/36 गुणे 72 का अनुमानित मान बताओ, का अनुमानित मान बताओ। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है 7650, ऑप्शन बी है 8400, ऑप्शन सी है 7198, ऑप्शन डी है 8568। देखिए इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 99 सही 35/36 को लिख सकते हैं 99 गुणे 36 प्लस 35/36 गुणे 72। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3599 अपान 36 इंटू 72। 2 से इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 7198। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3√16 एक है, 3√16 एक डॉट डॉट है, कौन सी संख्या है 3√16। ऑप्शन ए दे रखा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी में दिया है काल्पनिक संख्या, ऑप्शन बी में दिया है काल्पनिक संख्या। ऑप्शन सी में है पूर्णांक, ऑप्शन सी में है पूर्णांक। ऑप्शन डी में है आपका अभाज्य संख्या। देखिए जो 3√16 आपकी किस प्रकार की संख्या है, 3√16 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, क्योंकि √16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा 12। आपकी संख्या क्या निकल के आई, 12। 3√16 को हम 12 लिख सकते हैं, तो 12 आपकी एक पूर्णांक संख्या है।
आपकी कौन संख्या है? 12। 12 एक पूर्णांक संख्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। जब भी वे मिली, राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई है। कितने समय के बाद वो तीसरी बार के लिए मिली? देखिए, राधा व रानी को पहली बार मिलने में लगा हुआ समय कितना है? राधा और रानी को पहली बार मिलने में लगा हुआ समय, राधा और रानी को पहली बार मिलने में लगा समय, देखिए आपकी दूरी कितनी थी? 800। पहले राधा की स्पीड कितनी थी? 8। तो समय निकालने के लिए हम दूरी बटे 4 कर देंगे। देखिए विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में, इसीलिए चाल जुड़ जाएगी। पहले राधा की चाल 8 है मीटर प्रति सेकंड है और रानी की 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका सेकंड आ जाएगा 80 सेकंड। दूसरी बार में क्या कह रहा है? दूसरी बार में कह रहा है दूरी तो 800 मीटर है, लेकिन राधा की स्पीड आधी हो जाती है तथा रानी की स्पीड 2 गुनी हो जाती है। तो पहले राधा की स्पीड 8 है, तो आधी होने का मतलब दूसरे राउंड में उसकी स्पीड 4 हो गई। रानी की स्पीड पहले राउंड में 2 थी, तो दूसरे राउंड में रानी की स्पीड कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ से आपका 100 सेकंड आया। तीसरे सेकंड में क्या होगा? दूरी तो आपकी 800 ही मीटर है ना बच्चों, 800 मीटर आपकी दूरी है। राधा को समय 2 सेकंड का लगा है, रानी को 8 सेकंड का समय लगा है, तो यहाँ से आपका 80 सेकंड आ गया। तो कह रहे हैं कितने समय के बाद वो तीसरी बार के लिए मिलेंगी? तीसरी बार के लिए कितने समय मिलेंगी? 80 प्लस 100 प्लस 80, आप 180। आप से कितने सेकंड पे मिलेंगी? वो 260 सेकंड पर मिलेंगी। कितने सेकंड पे मिलेंगी बच्चों? आपसे 260 सेकंड पर मिलेंगी वो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में।